आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। दिल्ली को 4500 करोड़ की सौगात दी गई है। पीएम मोदी ने ये करोड़ों की सौगात तब दी है जब दिल्ली चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि डेट्स अभी ऐलान नहीं की गई हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। अशोक विहार में 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया, चाबी सौंपी घर के मालिकों को। डीयू के नए कॉलेज की नींव भी रखी है, आधारशिला रखी गई और नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की नींव रखी है। यानी ये जो अलग अलग कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए ये बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से ये योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, साथ ही 1675 फ्लैट्स का जो चाबी परिवार वालों यानी मालिकों को सौंपी है, उसे दिल्ली चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई बड़ी बातें भी कही और साथ ही ये भी बताया कि कैसे दिल्ली में पिछले 10 साल से आपदा से घिरी हुई दिल्ली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली में आप नहीं, आपदा सरकार है और इससे मुक्ति दिल्ली वासी ही दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केजरीवाल पर सीधे तौर पर निशाना भी इस दौरान सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का नाम लिए बिना, हालांकि उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने कहा मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन अब लोगों ने शीश महल बना लिए, मैं भी शीश महल बनवा सकता था। 10 साल में 4 करोड़ लोगों को घर दिए हैं, इस बात का जिक्र भी किया। अलग अलग वक्त पर, अलग अलग मौकों पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें घरों की चाबियां सौंपी हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि 4 करोड़ लोगों को अब तक घर दे चुके हैं। हम, मेरा सपना है सबको घर मिले। उन्होंने कहा दिल्ली वालों को हजारों घर मिलने वाले हैं। अब आज भी जिस तरीके से 1675 लोगों को घर की चाबी सौंपी, उसको देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित नजर आए और ये कहा कि ऐसे कई घर अभी दिल्ली वालों को मिलेंगे। दिल्ली में आपदा की सरकार है और आपदा सरकार को हटाने का काम दिल्ली के लोग करेंगे। आम आदमी पार्टी ने स्कूलों और अस्पतालों में कई बड़े घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ दोगे? आपदा सरकार को दिल्ली वालों से दुश्मनी है, इस बात का जिक्र किया और कहा कि इन्होंने आयुष्मान योजना लागू ही नहीं की। दिल्ली वासियों से ये क्या दुश्मनी थी जो इस तरीके से आयुष्मान योजना को लागू होने से रोका गया? कह रहे हैं पीएम मोदी कि आपदा सरकार के पास न तो कोई विजन है, न कोई सोच है और अब दिल्ली वासी ही, यानी कि दिल्ली के वोटर्स ही आपदा सरकार से मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि 2025 में दिल्ली को आपदा से मुक्ति मिलने वाली है और यहां बीजेपी की सरकार आने वाली है। अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर आज तक का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण में सुनाई दिया। समझ में आया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार पर तंज पीएम मोदी ने कसा है और यहां उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों के लिए बहुत से काम करने हैं, बहुत से होंगे। मेरा सपना है कि हर किसी को घर मिले। दिल्ली में अभी बहुत से लोगों को घर मिलना है। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल में 4 करोड़ लोगों को हम घर दे चुके हैं। मेरा सपना है कि सबको घर मिले। दिल्ली में तो अभी बहुत से लोगों को घर मिलने हैं। आज दिल्ली वासियों को 4500 करोड़ की सौगात दी है। 1675 लोगों को घर की चाबी सौंपी। सावरकर के नाम पर कॉलेज की शुरुआत करने की बात कही और ऐसे में
दिल्ली वासियों के लिए एक के बाद एक जो योजनाओं का जिक्र किया पीएम मोदी ने, वो सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के माहौल को देखते हुए पीएम मोदी का आज का ये भाषण काफी ज्यादा मायने रखता है। पीएम मोदी ने दिल्ली सरकार पर बिना नाम लिए हालांकि निशाना भी साधा और कहा कि पिछले 10 साल से दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो आपदा से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप नहीं, आपदा सरकार है और जल्दी ही इस आपदा से निजात दिल्ली वालों को मिलेगी। कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में कही हैं और कई योजनाओं की शुरुआत भी पीएम मोदी ने इस मंच से की। इस पर बात हम करेंगे क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल दिल्ली में है और मेरे साथ दो अलग खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से मेरे साथ हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी, बीजेपी नेता हैं, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता वंदना सिन्हा भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले वंदना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले लाइव थे, बहुत सी बड़ी बातें बोली, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के लिए उन्होंने बोला कि दिल्ली में आप नहीं बल्कि आपदा सरकार है और इस आपदा से मुक्ति 2025 में दिल्ली वासियों को मिलने वाली है। रचना जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप नहीं, आपदा उन्होंने बोला क्योंकि भारतीय भाजपा को सबने पहले ही जा 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 बोल दिया है। और ये चुनावी ये कोई रैली मोदी जी की रैली नहीं थी, ये अरविंद केजरीवाल जी के कामों से घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी की रैली थी यहाँ पे। क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हर बार जनता नकारती है, इस बार भी और भी बुरी तरीके से नकारने वाली है। तो ये अभी चुनाव के आसपास ही मोदी जी को क्यों याद आ गया दिल्ली की? क्यों नहीं उनको याद आते पिछले 10 सालों से? क्यों मोदी जी दिल्ली के अंदर हमेशा डिस्क्रिमिनेशन रखा? आज कैसे मोदी जी आ गए? आज क्यों मोदी जी को सारे वादे याद आ गए दिल्ली में ही करने हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के सारी गारंटी से घबराते हैं। अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं। आज बात कर ले हम शिक्षा की, अच्छी हेल्थ केयर की, या फिर दिल्ली सरकार की स्कीम्स की जो कि यहाँ की महिलाओं को दिया जाता है, या यहाँ पे बस लिट्स की बात कर ले या सीसीटीवी कैमरास की बात कर ले, तो ये सारे स्कीम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ बोल नहीं सकते हैं, वो सिर्फ करके दिखाते हैं। तो ये डर है भारतीय जनता पार्टी का कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से जीतते आए हैं वापस फिर जीतेंगे, इसलिए ये चुनावी रैलियां शुरू हो गई है मोदी जी की। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आप है। कह रही हैं कि बीजेपी को यानी कि भाजपा को जा 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 कह दिया है दिल्ली वालों ने। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप सभी बातों का जवाब तो दीजिएगा, लेकिन वंदना जी जो कह रही हैं कि पिछले 10 साल में याद क्यों नहीं आई दिल्ली वासियों की, अचानक जब चुनावी माहौल है तभी ये तोहफे क्यों? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे दिल्ली को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज एक ऐतिहासिक दिन है दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली के अलग अलग जगहों पर विकास कार्यों की घोषणा की गई है, शिलान्यास किया गया है। यह दिल्ली की जनता के मैं कहूं कि सुजीवन के लिए एक बड़ा प्रयास है। अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की आंखों पे ना मैं बताऊं आपको कि एक चश्मा चढ़ा हुआ है जिसमें कि उनको विकास कार्य दिखते नहीं है। अगर उनको विकास कार्य दिखते होते तो उनको याद आता कि दिल्ली के आसपास में जो ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया गया है ताकि दिल्ली की जनता प्रदूषण से ना अपना जो है दम घोटू खांसी करे, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी खांसी करते रहते हैं, तो इनको याद आता कि दिल्ली का कितना बड़ा काम किया। आज दिल्ली के अंदर 70% जो ट्रकों का ट्रैफिक है वो दिल्ली में नहीं घुसता, दिल्ली के बाहर से निकलता है। किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। दूसरी चीज, 10 साल में दिल्ली की जो डीटीसी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसको एक भी नई बस ना दे पाने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि मोदी जी को क्या याद आई। 250 बसों का इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा ही दिया गया, ये सबको पता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए दिल्ली की सरकार ने क्या काम किए दिल्ली के अंदर वो सबको पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही तो कहा कि ये आपदा की सरकार है। दिल्ली के अंदर जब कोरोना आया था तो दिल्ली की अस्पतालों में पैसा दिया गया था दिल्ली की सरकार के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए, तब वो प्लांट नहीं है बना पाए और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। एक नया आईसीयू सेटअप इन्होंने नहीं किया था 10 साल के अंदर। दूसरी चीज, अरे भैया दिल्ली की गली गली में, घर घर में गंदा पानी भेजने वाले, दिल्ली की जमुना जी को मृतप्राय करने वाले, दिल्ली की सड़कों को सड़क नहीं गड्ढों का शहर बनाने वाले,
दिल्ली के अंदर जब भी बारिश होती है तो आपदा ऐसी आती है कि दिल्ली में कहां पानी भरेगा, 4 फुट 5 फुट ये नहीं पता होता। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पे आ जाती है दिल्ली के अंदर बारिश होने के बाद। और हमने भी देखा है जिस प्रकार से आप मदनपुर खादान ले लीजिए और आपका जमुना का जो तलहटी का एरिया ले लीजिए, वहां पर किस प्रकार से पानी भरता है। ये 10 साल पहले तक नहीं होता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद होने लगा। एक और बात, अभी इन्होंने सीसीटीवी की बात की, तो मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन, जरा बताइए ना कितने लाख सीसीटीवी कैमरा लगवाए आपने? दिल्ली के अंदर हर चौक चौराहे पे लोगों ने पर्सनल कैमरा इंस्टॉल करवाए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के कैमरे या तो चलते नहीं है या लगाए नहीं गए। एक महत्वपूर्ण बात और, ये पॉल्यूशन की बात कर रही थी। दिल्ली में जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि भैया वहां से पराली जल रही है इसलिए दिल्ली का दम घुट रहा है। आज पंजाब में सरकार है और 18,000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा उपग्रहों से तस्वीर ली गई है। मतलब एक साजिशन दिल्ली का जो है दम घोटा जा रहा है। उस पर आरोप किस पर लगाया जा रहा है? दिल्ली एनसीआर पे। दिल्ली में कोई नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला, कॉलेज इन्होंने नहीं खोला। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने आज शिलान्यास किया है सावरकर जी के नाम पर एक नए कॉलेज का। नहीं, यही तो पूछ रही थी ना सूर्य प्रकाश मैथिल जी, वंदना जी यही तो पूछ रही थी कि ये सब कुछ तोहफे अभी अचानक से क्यों, चुनाव से पहले क्यों? देखिए मैंने आपको काम गिनवाए, ये तो चुनाव नहीं थे तब भी दिल्ली की बसों को इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा दिया गया। ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल आज ही नहीं बनवाया गया। आरआरटीसी आपको पता होगा, रैपिड रेल ट्रांसफर कॉर्पोरेशन जो है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए ताकि दिल्ली के अंदर आरआरटीसी मिल सके। वो तो हाई कोर्ट की फटकार के बाद अरविंद केजरीवाल को पैसे देने पड़े। दिल्ली का 4th फेज। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बहुत बड़ी बात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली, और मुझे लगता है वंदना जी आपसे इस पर सवाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने आज तक अपने लिए कोई घर नहीं बनवाया। आज 1675 लोगों को उन्होंने घर की चाबी जरूर सौंप दी। उन्होंने कहा मैं चाहता तो अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनवाया, उन लोगों ने बनवाया। यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ उनका इशारा था। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आपकी तरफ सवाल उठते हैं। रचना जी, मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहूंगी, पिछले 10 साल से मोदी जी कहाँ थे जब यहाँ पे रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरसते थे? जब टैंकर आती थी, टैंकर में झगड़े होते थे, लंबी लंबी 2 किलोमीटर की लाइनें लगती थी, कहाँ थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? और उनके घर तक पानी पहुंचाने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। कहाँ थे जब वो बिजली इतनी महंगी थी कि उनके घर में बिजलियां नहीं चल पाती थी? उनके घर घर तक फ्री बिजली का काम देने का काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने। कहाँ थे प्रधानमंत्री जी हमारे जब उन घर के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे और सरकारी स्कूल में बैठने की जगह नहीं होती थी? उनको अच्छी शिक्षा दी हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने। कहाँ थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? आज जब चुनाव का टाइम आया तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आके कह रहे हैं हम घर देंगे, हम स्कूल देंगे, हम कॉलेज देंगे। कहाँ थे 10 साल से वो? कहाँ था जब हमारे गरीब घर के बच्चों को पानी नहीं मिल पा रहा था, गरीब घर के बच्चों को बिजली नहीं मिल पाती थी, गरीब घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल। जी पानी की किल्लत तो अभी पिछले कुछ दिन में भी थी। एक तरफ तो दिल्ली में पानी हो गया था, यानी कि पानी भराया था, फिर कुछ ही दिन बाद पानी का संकट भी देखा गया। टैंकर जगह जगह घूम रहे थे, टैंकर में लंबी लंबी लाइन लग रही थी। और देखिए आज हर झुग्गी के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी उनके घर तक पानी पहुंचाया है, वो भी फ्री। बिजली पहुंचाई, वो भी फ्री। अच्छी शिक्षा दी अरविंद केजरीवाल जी ने, वो भी फ्री। कहाँ थे 10 साल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी? क्यों नहीं आज उन बच्चों के लिए सोचा? आज अचानक से सब कुछ कैसे याद? पानी के टैंकर पर आप नहीं बोली? सॉरी, पानी के टैंकर पर आप नहीं बोली? जब दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो गए, पानी भर गया, उस पर आप नहीं बोली। जब दिल्ली में पानी का संकट हो गया, टैंकर जगह जगह घूम रहे थे, लंबी लंबी लाइन लग रही थी, लोग बर्तन लेकर पहुंच रहे थे पानी भरने के लिए, उस पर भी तो बोलिए। वो भी तो दिल्ली है। हाँ, तो सेकंड दीजिएगा मुझे। देखा था ना कि दिल्ली को पानी उसके अनुसार नहीं दिया जाता है। जब भी आपको भी याद होगा कि हमारी आज मुख्यमंत्री आतिशी जी अनशन पे बैठी थी। दिल्ली वालों के लिए सदा अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने ही काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को पहले भी नकारा है और आज भी नकारेंगे। हाँ, मुझे याद है जब ये कहा गया था कि जानबूझकर दिल्ली की तरफ आने वाला पानी रोक दिया गया है ताकि दिल्ली में पानी का संकट हो। सूर्य प्रकाश जी, देखिए वही वाली बात है, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये पानी 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 चिल्ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन से, 10 साल में कौन सा आपने नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फाउंड किया, शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया? जरा एक नाम बता दीजिए।
उसके अलावा दिल्ली को जो जमुना जी उसकी हत्या करने वाले लोग जरा इतना बताएं, जो नजफगढ़ ड्रेन है उसके ऊपर कोई आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेट किया क्या? किसी और ड्रेन पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेट किया क्या? साथ ही साथ जो कैग की रिपोर्ट है कि दिल्ली जल बोर्ड 40,000 करोड़ के घाटे में आ गया 10 साल के अंदर, उसमें से 27,000 करोड़ रुपए का तो पता ही नहीं है कि वो पैसा कहां चला गया। उस पे क्या बोलेंगे? अब आ जाता है शिक्षा पे। तो ये लोग जिस प्रकार से कमरों को बनाकर विद्यालयों के अंदर घोटाला कर रहे हैं, जनता को पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 लाख रुपए की कॉस्ट का जो कमरा बन जाता है उसको 25 लाख रुपए की कॉस्ट दिखा के इन्होंने 3,000 करोड़ का घोटाला किया। उसके ऊपर भी इंक्वायरी चालू हो चुकी है। अब आ जाते हैं, ये बोल रहे थे बिजली पानी और अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं बहुत विनम्रता से, मेरी बहन से, वंदना जी जरा इतना बताइए ना, 10 साल में ऐसा कौन सा अस्पताल है जिसकी शिलान्यास आपने किया है, उसके बाद उसका जो है इनॉग्रेशन भी आपने किया हो? एक हॉस्पिटल मुझे बता दीजिए आप। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है कि दिल्ली सरकार और एलजी के टकराव की वजह से कई योजनाएं अटक जाती हैं और इसमें केंद्र सरकार की साजिश है। सूर्य प्रकाश जी अच्छा, आप मुझे बताइए, दिल्ली की बसों में जो टूटी फूटी बसों हैं उन्होंने महिलाओं को फ्री किया, उसको किसी ने रोका क्या? दिल्ली के अंदर इन्होंने शराब घोटाला किया, गली गली में शराब पहुंचाई, पानी तो ये पहुंचा नहीं पाए, गली गली में शराब पहुंचाई, बच्चों को इन्होंने शराबी बनाया, नशेड़ी बनाया, जो ड्राई डे थे वो कम किए, शराब पीने की उम्र कम कर दी इन लोगों ने, उसमें किसी ने रोका क्या इनको? और मजे की बात, ये 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि आप बात कर रहे हैं 2100 रुपए की, आपने कहा 1000 रुपए का प्रावधान आपने बजट में किया, बजट 31 मार्च को कंफर्म किया गया, अप्रैल में पास हुआ। आप मुझे बताइए एक भी किस्त आपने क्यों नहीं दी? अब आपने शिंगुफा छोड़ दिया 2100 रुपए का। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर आपके लोग झूठ बोलते हैं, उसी प्रकार दिल्ली के अंदर ये झूठों का सरदार झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली की गली गली खुदी पड़ी है, दिल्ली के घर घर में हाहाकार है और दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चरमरा चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली के लोग अगर इतना ज्यादा दुखी हैं तो आम आदमी पार्टी पर बार बार भरोसा क्यों दिखाते हैं? अब हालांकि इस बार 2025 में अब जब चुनाव होने वाले हैं तब भी दिल्ली की जनता वही प्रधानमंत्री मोदी यही कह रहे हैं कि आपदा से निकालेंगे दिल्ली के लोग, दिल्ली के वोटर्स इस आपदा वाली स्थिति से निकालेंगे और बीजेपी की सरकार आएगी। वंदना जी कुछ बातें तो इशारा कर रही है ना, सवाल पूछ रही है ना, जो सूर्य प्रकाश मैथिल जी जिक्र कर रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आए तभी एक के बाद एक योजनाएं क्यों लॉन्च की गई? मैं तो सूर्य प्रकाश जी से पहले ये पूछना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार पे उंगली उठाने से पहले ये तो बता दें कि इन 20 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया जनता के लिए? कहाँ पे उन्होंने मुफ्त पानी दे दी, कहाँ पे उन्होंने मुफ्त बिजली दे दिया, कहाँ पे उन्होंने अच्छी शिक्षा दे दी? हालत ये है कि मुझे मैंने आपके समय पे नहीं बोला सूर्य प्रकाश जी, आप सुन लीजिए पहले, मैंने आपको नहीं टोका है तो मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे नहीं टोकोगे। क्यों प्रधानमंत्री जी को मिलेनिया ट्रम्प को दिल्ली का स्कूल देखने के लिए भेजना पड़ गया? ये पूरी हालत आ गई। गुजरात में कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं दिखा पाए? क्यों दिल्ली में उनको भेजना पड़ गया यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दिखाने के लिए? और रही शिक्षा और रही हेल्थ केयर की, तो मैं सूर्य प्रकाश जी को लेकर चलती हूँ मोहल्ला क्लिनिक में, चल के देखिए वहां पे एयर कंडीशन हॉल में आपको फ्री में वहां पे आपको इलाज भी होगा और दवाइयां भी मिलेगी। ये है यहाँ की हेल्थ केयर। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल सरकार, ये 3 लोगों की सरकार नहीं है, 3 अमीर लोगों की सरकार जो कि प्रधानमंत्री की है। यहाँ पे गरीबों के लिए काम किया जाता है, यहाँ मध्य वर्गों के लिए काम किया जाता है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी को भारत की यहाँ दिल्ली की जनता लेकर आती रही है और लेकर आएगी। एमसीडी में भी जिताया, आप भूलिएगा मत, 2022 में, और 2025 में फिर से लेकर आएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है और काम के ऊपर वो वोट लेते हैं। सिर्फ ये जुमले नहीं करते जाके, सिर्फ वोट के समय ये चुनावी रैलियां नहीं होती उनकी कि जब बरसाती मेंढक है वो निकल आते हैं जब चुनाव का समय आता है। काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। अब काम के आधार पर वोट मांगने की बात है और सूर्य प्रकाश मैथिल जी फिर सवाल इसलिए आता है, देखिए राजनीतिक पार्टियों का काम होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना, आरोप के बाद प्रत्यारोप की स्थिति बनी होती है। यही इस वक्त सबसे ज्यादा दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हो रहा है। कांग्रेस भी इस बीच कभी कभी मौका भुना लेती है, लेकिन फिर बड़ी बात यह कि अगर आम आदमी पार्टी काम ना करती या उस पर भरोसा ना होता, क्योंकि वोटों से बनती है ना सरकार, तो कोई भी वोट बार बार क्यों मिल जाते हैं? देखिए मेरी बहन अभी बहुत सारी बातें कर रही थी, स्कूल की भी बातें की, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, जो होहल्ला क्लिनिक बरसाती मेंढक की भी बात की है। बिल्कुल 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होहल्ला क्लिनिक में जो इन्होंने घोटाला किया है वो जनता जान रही है, सब जान रहे हैं। मैं बुराड़ी से आता हूं, आप चलिए मेरे संग मुकंदपुर, बुराड़ी और आपका इसके अलावा तिमारपुर
चलिए, आप वजीराबाद चलिए, आप झड़ौदा चलिए, वहां पर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुत्ते सोते हैं, वहां पर गाय गोबर करती है, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात करी थी शिक्षा व्यवस्था की। मेरी बहन, मैं तर्कों के आधार पे बात करता हूं, आप जरा गूगल कीजिए, मैं जनता से कहूंगा गूगल करें, आप भी गूगल कीजिएगा बहन जी। दिल्ली का रैंक कहां है पूरी की पूरी इंडिया के अंदर सीबीएसई रैंकिंग में? हम लोग 7वें नंबर पे हैं, 7वें नंबर पे। क्या कारण है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से हर साल लाखों बच्चे क्विट कर रहे हैं? क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर लगातार सरकारी स्कूल जो है बंद हो रहे हैं? उसके अलावा आप मुझे यह बताइए कि दिल्ली के मंदिरों को तोड़ने का काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया। 24 से ज्यादा मंदिर अरविंद केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सिग्नेचर से टूटे हैं। मेरे पास प्रूफ है, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है। और अब आप बोलेंगे कि हम लोग जीत के आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली को एक बार मूर्ख बनाया, 2 बार मूर्ख बनाया, लेकिन अब की बार दिल्ली जाग चुकी है। अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, दिल्ली के अंदर बसें टूटी हुई हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ये बात समझ में नहीं आई। आम आदमी पार्टी को वोट मिलते हैं तो आप कहते हैं एक बार मूर्ख बना दिया, 2 बार मूर्ख बना दिया। जब यही वोट आपके लिए रिपीट होते हैं तो आप कहते हैं कि काम के आधार पर वोट मिला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने एक बार विश्वास किया, 2 बार विश्वास किया, अब की बार अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किए गए वादों को वो अब एक्सेप्ट नहीं करने वाली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑन एयर एक न्यूज चैनल की कॉन्क्लेव में स्वीकार किया कि मैंने वादा किया था मैं जमुना जी को साफ करूंगा, मैं वह नहीं कर पाया। मैं दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तरीय सड़कें बनाऊंगा, मैं नहीं कर पाया। मैं दिल्ली के घर घर में पानी दे पाऊंगा जिसमें कि टैप वाटर आप ड्रिंक कर सकते हैं, वह वो नहीं कर पाया। और मुझे आप माफ करें, मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप मुझे दोबारा मौका देंगे तो मैं करूंगा। आप देखिए, लगातार 3 बार वादा किया और तीनों बार जनता ने विश्वास किया वादे पे, और अब की बार जनता बदलने को तैयार है। एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं, इनकी सरकार एमसीडी में 2 साल हो गए बने हुए। आप देखिए, दिल्ली के चारों तरफ जो कूड़े के पहाड़ थे, उनको यह वादा किया था कि 100 दिन के अंदर ये पहाड़ कम होना शुरू हो जाएंगे और 6 महीने में हम खत्म करेंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हर एक कार्यकर्ता 2-2 किलो 5-5 किलो कूड़ा लेके गया क्या अपने घर पे? खाया क्या कूड़ा? इन्होंने दिल्ली के अंदर और क्या बात आप कर रहे हैं? कूड़ा खाने का थोड़े ना वादा किया था, कूड़े का ढेर हटाने का वादा किया था। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप भी छुट्टी ऐसे लेते हैं कि कूड़ा खाया क्या? कूड़ा वाला कौन खाता है? वंदना जी, कूड़े का ढेर गायब नहीं हुआ, दावे बहुत बड़े बड़े हुए थे। वंदना जी, कूड़े का ढेर साफ नहीं हुआ, यमुना साफ नहीं हुई। सूर्य प्रकाश जी की याददाश्त दुरुस्त कर दूं मैं, ये शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में मैं बता दूं सूर्य प्रकाश जी, सबसे ज्यादा बजट दिल्ली सरकार ने दी है। क्यों? अरे बहन जी, सीबीएसई की साइट पे जाके देखिए आपका स्टेटस क्या है। आप कहां पर है? दिल्ली कहां पर है आज की डेट में? ये बताइए मुझको। दिल्ली के सरकारी स्कूल से क्यों बच्चे क्विट कर रहे हैं, ये बताइए। दिल्ली के अंदर आखिर क्या कारण है कि लगातार बच्चे फेल हो रहे हैं, ये बताइए आप मुझको। आपको मैंने आपके समय में नहीं, आपको मैंने बोलने का मौका दिया तो आप सुनिए। आप मुझे बताइए ना, आप बातें बना रहे हैं, आप मुझे तो बताइए कि आखिर क्या कारण है कि दिल्ली की जनता त्राही कर रही है। ठीक है, चिल्लाना बंद कीजिए, चिल्लाना बंद कीजिए। और सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अगर सरकारी स्कूलों से बच्चों के आप शिक्षा छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल पूरे देश का आंकड़ा उठा लीजिएगा। कल मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रही थी और इसमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी की है, तो इसको लेकर भी आप थोड़ा सा पढ़िएगा और फिर आगे हमारी बात होगी तो आप उस पर बात कीजिएगा। अभी के लिए टाइम पूरा हो गया। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अभी के लिए मेरे पास समय खत्म हो चुका है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, वंदना जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के इस माहौल में एंट्री हो गई है पीएम मोदी के इस भाषण की भी, आज की योजनाओं की भी। देखना दिलचस्प रहेगा दिल्ली की जनता किस पर दिखाती है भरोसा। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।